Audio Jungle. Audio Jungle. जन अधिकार पार्टी की संपूर्ण भागीदारी यात्रा पहुंची कौशाम्बी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, जातिगत जनगणना एक समान प्राथमिक शिक्षा को मांग प्रमुख मुद्दा। फतेहपुर होकर रायबरेली पहुंचेगी यात्रा। यूपी के कौशाम्बी जिले में जन अधिकार पार्टी की संपूर्ण भागीदारी यात्रा मंगलवार की दोपहर कौशाम्बी पहुंची है। यात्रा लेकर चल रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने सरकार से जातिगत जनगणना एवं प्राथमिक शिक्षा को एक समान किए जाने की मांग उठाई है। यह कौशाम्बी से फतेहपुर होकर रायबरेली देर शाम पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से 8 जनवरी को शुरू हुई जन अधिकार पार्टी की संपूर्ण भागीदारी यात्रा कौशाम्बी पहुंची। यात्रा के साथ चल रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने बताया, वह इस यात्रा के जरिए अब तक उत्तर प्रदेश के 47 जिलों का भ्रमण कर चुके हैं। उनका मकसद है सरकार जातिगत जनगणना कर समाज के पिछड़ रहे लोगों को सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, जल जंगल, जमीन, राजनीति में उनकी संख्या के अनुसार हिस्सेदारी देना सुरक्षित करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, देश में प्राइमरी स्तर पर दोहरी शिक्षा प्रणाली कॉन्वेंट व सरकारी स्कूलों की लागू है, जिसे एक समान शिक्षा पद्धति के रूप में लागू किया जाए। कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों के सामने सरकारी स्कूल का बच्चा आने पर खुद को पिछड़ा महसूस करता है। वह मांग करते हैं कि 1 से 8 तक की शिक्षा एक पाठ्यक्रम के अनुसार हो, ताकि समाज में एक समान नागरिक तैयार हो सके। देश के 2 राज्य पश्चिम बंगाल व मणिपुर के हालात के सवाल पर अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा, पीएम सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हैं, लेकिन वह सबका साथ लेकर विकास कुछ लोगों का करते हैं। सरकार द्वारा किसानों पर हुए ताज़ा घोषणा के सवाल पर बाबू सिंह कुशवाहा ने बताया, 2 साल पहले हुए किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए हैं। सरकार को किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस कर एमएसपी कानून जल्द लागू करना चाहिए। इससे देश का किसान समृद्धवान एवं मजबूत होगा। संपूर्ण भागीदारी यात्रा कौशाम्बी से फतेहपुर होते हुए रायबरेली देर शाम पहुंचेगी। जनपद में यात्रा का स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने मंजलपुर चौराहे पर जोरदार तरीके से किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आम जनमानस को उनके मिशन से जुड़कर अपने अधिकार को पाने की अपील की है। इस यात्रा का मतलब है संपूर्ण भागीदारी यात्रा। हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो, उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, जल जंगल ज़मीन हो, राजनीति हो, हर जगह इस देश के सभी समाज के लोगों को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी और भागीदारी मिले और एक समान शिक्षा पद्धति हो। हमारे देश में 2 तरह के स्कूल हैं, एक प्राइमरी है, एक कॉन्वेंट स्कूल है। प्राइमरी का पढ़ने वाला बच्चा और कॉन्वेंट के पढ़ने वाले बच्चे को एक साथ बैठालते हैं तो प्राइमरी का बच्चा पीछे रह जाता है। हम चाहते हैं कि 1 से 8 तक की पढ़ाई, चाहे वो सरकारी स्कूल की हो, चाहे वो प्राइवेट की हो, एक तरह की होना चाहिए, एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल की तो बात करते हैं, लेकिन मणिपुर को भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री जी की बात तो प्रधानमंत्री जी से पूछिए। यहाँ तो बात होती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ सबका लिया जाता है, विकास कुछ लोगों का होता है। तो हम चाहते हैं कि इस देश के जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं उनको हिस्सेदारी मिले, किसान को खाद बीज सस्ती मिले, उसके फसल की सही कीमत मिले, उसके बच्चों को फ्री शिक्षा मिले और पढ़ने के बाद रोजगार मिले और उनके कर्जे माफ हो। किसानों के लिए आज सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं, घोषणाएँ किसानों के लिए हुई होंगी। किसान 2 साल पहले बैठे थे दिल्ली में, लगभग 700 किसान शहीद हुए और जो एमएसपी पर कानून चाहते थे, उनके मुकदमे वापस होने की बात थी, वो नहीं हुए। हम सबसे पहले चाहते हैं कि सरकार उनके मुकदमे वापस करे और एमएसपी पर कानून बनाए सरकार।